एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 केसेस गिवन है। पहला केस ये है कि हमने दो इंटीजर्स लिखने हैं जो 0 से लेस हो। केस नंबर 2 में हमने दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जो -2 से ग्रेटर हो, और केस नंबर 3 में हमने दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 से लेस हो। तो देखिए इसको हमने किस तरह लिखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब दो वैल्यूज लिखने, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन को देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। दरमियान में 0 होता है, इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे -1 -2 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इस साइड पे 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो 0 से और लेस होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो वो 0 से ग्रेटर होता जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, इस सिंबल का मतलब है कि इधर हमने दो वैल्यूज लिखना है। तो वो कौन कौन से वैल्यूज लिखने हैं जो 0 से लेस हो। तो 0 से लेस एक है -1 और दूसरा है -2। तो इधर हम ये दो वैल्यूज लिखेंगे, -1 -2। इस क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक है। अब नंबर 2 को देखें। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। नंबर लाइन पे देखना है कि इससे दो ग्रेटर वैल्यूज कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल इसके लिए भी नंबर लाइन ड्रा करें, दरमियान में 0, इधर 1 2 3, हमेशा 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। -1 -2 -3, अभी -2 है, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर दो वैल्यूज, तो राइट साइड पे हम जाएंगे तो राइट साइड पे एक -1 है और एक 0 है। तो 0 -1 इज ग्रेटर देन -2, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखें पार्ट 3 को देखें। बिल्कुल इसके लिए भी नंबर लाइन ड्रा करें, दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे, ठीक है। अब देखिए -3, -3 है तो -3 इधर है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि -3 से हमने दो नंबर्स लिखने जो -3 से लेस हो। तो हमने -3 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स लिखने, तो एक है -4 और दूसरा है -5। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए, विच इज ग्रेटर -111 और -1111। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर ये वाला है। कैसे ग्रेटर है देखें, नंबर लाइन ड्रा करें, ठीक है। दरमियान में 0, इस साइड पे निगेटिव इंटीजर्स है, तो -111 इधर आएगा, -1111 इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हमें दो नेगेटिव नंबर्स गिवन हो तो नंबर लाइन पे हमने उसको देखना है कि 0 के करीब कौन सा है। 0 के करीब जो भी नंबर होता है वो हमारे पास ग्रेटर होता है। तो देखिए -1111 इस और 0 और इस नंबर के दरमियान में बहुत फासला है, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो कि फासला है वो कम है। तो हमें इससे ही पता चलता है कि ग्रेटर इसमें हमारे पास है
-111 और स्मॉलर जो रह गया है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 5 को देखें। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारे पास, इसमें हम अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, हम लेफ्ट साइड से इस तरह लिखते थे। अब हम इस साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले नंबर को लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे देखें, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल देखें। पहला जो सीक्वेंस है वो क्या है, माइनस सीक्वेंस तो नहीं है, इंटीजर्स गिवन है -5 2 -3 0। सबसे पहले इन इंटीजर्स को इधर इस नंबर लाइन पे लिखे, -5 2 -3 0। अब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, हम राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक लिखेंगे। मतलब सबसे पहला 2 लिखेंगे, इधर लिखे डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहला 2, फिर 0, फिर -3, फिर -5। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 में भी हमें इंटीजर्स गिवन है, हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे देखें, 1 2 -5 और 4, इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे लेके, पहला है क्या 1, दूसरे नंबर पे -2, तीसरे नंबर पे -5 और चौथे नंबर पर 4। देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, सबसे पहले 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5। ठीक है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 में हमें 4 इंटीजर गिवन है, -1 -2 4 और 2। इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको हमने किस तरह लिखना है, बिल्कुल वही सेम मेथड है जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। तो देखिए सबसे पहले हमने इन इंटीजर्स को इधर नंबर लाइन पे लिखना है। ये क्या है, -1, तो -1 के ऊपर लिखें, -2 तो -2 के ऊपर लिखें, फिर है 4 के ऊपर लिखें और फिर 2 के ऊपर लिखें। मैंने कहा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएंगे। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आना है। तो राइट साइड ये है, तो इस साइड से हम सबसे पहला 4, फिर 2, फिर -1, फिर -2, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। 2 बसेस हैदराबाद से निकले एक ही दिन पे। वन ट्रेवल्ड 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर। एक बस 170 किलोमीटर लाहौर की तरफ जा रहा था गया, और दूसरा वाइल द अदर ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया 66 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये है हैदराबाद। ठीक है, एक गया लाहौर के साइड पे। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कवर किया 170 किलोमीटर, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया जिसने 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो देखें इन दोनों के दरमियान
टोटल डिस्टेंस कितना होगा 66 प्लस 170 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इससे 236 आएगा। ठीक है, ये तो डायग्रामेटिकल था। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है तो देखें। बस टूवर्ड लाहौर 170 किलोमीटर कवर किया। दूसरा, बस ट्रेवल अपोजिट साइड, उसने 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, तो एक 170 किलोमीटर और दूसरा 66 किलोमीटर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 170 प्लस 66 और किलोमीटर इसका यूनिट है, तो इसे 236 किलोमीटर आता है। दोनों बसेस के दरमियान कितना फासला होगा, 236 किलोमीटर। एक्सरसाइज कंप्लीट।